तो देखो प्यारे बच्चे, आज हम लोग त्रिकोणमिति जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रहने वाला है, क्लास 10th में आप पढ़ते हो, क्लास 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो। ये बहुत आपको पेनफुल होता है, समस्यादायक है ये चैप्टर। लेकिन आज हम लोग इतना इजी में समझेंगे, इजी पीजी जिसको आप बोलते हो, इतना आसानी से समझेंगे, ये पूरा अच्छे समझ में आएगा। बिना फालतू की बात किए आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति मतलब इतना समझो कि जिसमें तीन कोण होगा। और हर बच्चा को एक चीज पता होना चाहिए कि एक इस पे त्रिभुज काम करता है, वो है समकोण त्रिभुज। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए समकोण त्रिभुज क्या होता है भैया। तो जिसमें ए, बी और सी नाम दे सकते हो, इसका पी क्यू आर जो भी देना है आप अपना भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, बस इतना पता होता है सभी को। और ये सामने वाला कोण जो होता है से कर्ण कहलाता है। और अगर ये आधार आप बोल देते हो और ये लंब बोल देते हो, सिंपल है। तो बस इतना ही में आपका चैप्टर खत्म करते हैं हम। बस इतना समझो, इतना अगर आपको पता है तो आप समझो कि 35% जान गए। अब देखिए, हम लोग कभी भी त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो एक चीज का ध्यान सही में रखना पड़ता है, एकदम वाकई में जिसको बोल सकते हैं कि जब हम सापेक्ष लेना चालू करते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है कि दो न्यून कोणों के सापेक्ष मान को रखा जाता है। कहने का मतलब है ए है और यहाँ सी है, ये दोनों क्या है बाबू, न्यून कोण। ये क्या है, समकोण। न्यून कोण क्या होता है भैया, जिसका मान 90 से कम होता है उसको न्यून कोण बोल देते हैं। तो आपका ए और आपका सी न्यून कोण हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा, समकोण। इतना सभी को पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 10th में आ गए हो आप। अब देखिए, हम लोग सापेक्ष सापेक्ष आप क्या बोल रहे हैं भैया, सापेक्ष क्या होता है। तो जब हम ए के सापेक्ष अगर मान रखते हैं, हम बोलेंगे कि ए के सापेक्ष, तो सामने वाला जो होगा ना बाबू, ये लंब कहला जाएगा। क्या बोल दिए भैया, हवा नहीं लगा, अभी छोड़ दो आप। बस इतना समझो कि दो न्यूनकोण होता है, एक समकोण होता है, इतना तक आप आ गए। अब इसमें मेन काम होता है वो है साइन कोस। यही तो एक झंझट है। बस आप 6 चीज याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद इसका मान को, इसका मानक कितना होता है, इसको याद करवाने का काम मेरा होगा। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए 6 आपके अनुपात हो गए, ये मैं लिख दिया हूं। साइन बोलते हैं इसको, कोस बोलते हैं, टेन बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, सेक बोलते हैं और कोट बोलते हैं। इस 6 को अगर याद कर लेते हो, 6 आपको नाम पता होना चाहिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब देखो इसका जो कहां पे साइन का मान कितना होता है, कोस कितना होता है, ठीक है। इसको देखो, सिंपल एक चीज का ध्यान रखोगे आप, मेरा एक बढ़िया सा कहावत याद रखोगे आप, एल लाल, लाल रे लाल और काका। अगर ये चीज याद रखते हो तो आप सारे सूत्र को ड्राइव कर लोगे, ठीक है। अब बोले क्या बला है भैया बताइए। तो एल का मतलब हमेशा याद रखना बच्चे कि लंब हो जाएगा, के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ए का मतलब आधार हो जाएगा और एल का मतलब लंब ही होगा और के का मतलब कर्ण ही होगा। तो मैं तीनों का लिख दिया हूं। ए का मतलब, एल का मतलब क्या होगा, लंब। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देता हूं जो आपको क्लियर हो। एल का मतलब लंब, ए आधार को ए से डिनोट करते हैं और कर्ण को हम लोग के से करते हैं। बस इतना ध्यान रखना सूत्र बनाने के लिए। सूत्र आपको याद ही नहीं करना है, बस आपको दिमाग में रखना है। साइन का क्या हो जाएगा फिर, साइन देखो, एक नंबर में साइन को दे दो, मतलब साइन यहाँ पे मान आ जाएगा आपका साइन का। साइन इसको बोल दो, कोस इसको बोल दो और टेन इसको बोल दो। क्या क्या बोल रहे भैया, हमको तो कुछ हवा नहीं लग रहा है, लगेगा हमें। देखो पहला जो है, पहला वाला को लीजिए, पहला को पहला वाला लीजिए, कोई समस्या किसी को बाबू, पहला वाला को लीजिए, दूसरा वाला दूसरा वाला को लीजिए, तीसरा वाला तीसरा वाला को लीजिए। ये तो अड़बड़ हो गया भैया। देखिए बढ़िया से बता देते हैं, अगर मैं लिख दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो एक बार क्या बोले, लाल और काका, बस इतना ध्यान रखो। साइन का मान क्या हो जाएगा, एल बटा के। कोस का मान क्या हो जाएगा, ए बटा के। टेन का मान क्या हो जाएगा, एल बटा ए। अभी तक क्या समस्या है, साइन को शुरू वाला, कोस ये वाला, टेन ये वाला, कोई समस्या है बाबू, नहीं है, समझ में आ रहा है ना। कोसेक का देखेंगे
तो कोसेक को नीचे से ऊपर लिखते हैं बाबू, के बटा एल। क्या बात है भैया, कोस हो गया, सेक को कुछ नहीं करोगे, के बटा ए, कोट को कुछ नहीं करोगे, ए बटा एल। क्या बोल दिए हम, साइन को शुरू में लिखेंगे, कोस को ये वाला लिखेंगे, टेन को बगल वाला लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। जब 3 को आप अनुपात को ज्ञात कर लोगे तो ये जो 3 को होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। ध्यान से देखो, बात को ध्यान से देखो, कहां नस पकड़ना है मैथ में, इसको समझिए। साइन को एल बटा के जब लिखे तो कोस को क्या नीचे था तो ये ऊपर आ गया, लेकिन अब ये नीचे चल गया, तो ये जस्ट इसका उल्टा नहीं होगा। कोस का देखो एकदम थोड़ा सा भूसा में भरल होगा दिमाग, उसका भी खुल जाएगा आज। कोस को देखो ए बटा के है, तो क्या सेक को आप लिख रहे हो कि नीचे था तो ऊपर आ गया, अब ए नीचे चल गया, जस्ट उल्टा नहीं हो गया। साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक। और टेन का देखो बाबू, ए नीचे है तो ऊपर आ गया, और ऊपर एल है तो नीचे आ गया, उल्टा नहीं हो गया। नर्व कैसे पकड़ते हैं मैथ में, इसको देखिए। तो सिंपल आप बोल दोगे एल को हम क्या से डिनोट कर रहे हैं बाबू, लंब बोलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं। कर्ण को क्या बोलते हैं, सॉरी के को कर्ण बोल देते हैं। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, याद रटना ही नहीं है, रटना है ये नहीं है मैथ में। कोस को क्या बोल दोगे, ए को क्या बोलते हो आप, आधार, खाली हम पढ़ा रहे आप देखते रहिए। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। इसको क्या बोल देंगे बाबू, एल को लंब, अब इसको ए को आधार। इसको क्या बोल देंगे बाबू, के को कर्ण, एल को लंब। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप लिख लेना अच्छे से। सेक को क्या बोल देंगे, के को कर्ण, ये पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, आधार, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं, आधार, और उसके बाद कर्ण, सॉरी लंब, एल है तो लंब। यही सूत्र होता है जो बच्चे लोग 10वां क्लास में एकदम बवाल मचा के रखा है, और सही भी बढ़िया बढ़िया मास्टर को नहीं पता होता तो रटवाना चालू कर देता, बच्चा बौखलाई रटे, उसको आ नहीं रहा है, तो याद कैसे रखोगे, लाल काका लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन को पहला साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, और टेन का लंब बटा आधार। अब कुछ नहीं करना है रे बाबू, चौथा नंबर 3 तक गए, 3 के बाद तो 4 ही ना आएगा, 4 को फिर यहां लाना है, लेकिन अब नीचे से ऊपर करेंगे। कोस को कर्ण बटा लंब, सेक को कर्ण बटा आधार, कोट को आधार बटा लंब। इससे आसान क्या चाहिए भाई। अगर आप ये लाल और काका याद कर लेते हो तो आप 6 तो सूत्र बना लिए, आपके हाथ में, फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पहुंच कीजिए। देखो हमारा जो प्रश्नावली है और जो हमारा उदाहरण है, इतना अगर आपको समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर इधर से फॉर्मेट चलेगा, सिंपल है, अगर आप इधर से चलोगे ऐसे, ठीक है, तो साइन कोस टेन, याद रखना, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कोस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार इसका हो जाएगा टेन का। और जब आप नीचे से चलोगे तो भी आपको इधर से ही चलना है, नीचे से भी चलोगे तो इधर से, लेकिन नीचे से ऊपर जाना है। चौथा के बाद नीचे से ऊपर, कर्ण बटा लंब, देखो कर्ण बटा लंब, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, उसके बाद कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। सिंपल है, एक बार ऊपर से आएंगे इधर की ओर और एक बार नीचे से भी इधर की ओर चलेंगे। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको। देखो रटना छोड़िए, समझना सीखिए। अब देखो मान क्या होता है बाबू, रेड पेन का यूज कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसमें पहला उदाहरण या पहला प्रश्नावली में क्या सवाल है, एकदम इजी पीजी में समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मान, लंब का मान 4 रखते हैं और आधार का मान 3 रखते हैं, तो कर्ण का मान निकालना बहुत आसान है। ये बच्चे क्लास में भी आप सीखोगे, एक पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, देख लीजिए, नहीं पता चल रहा है तो देख लीजिए, पता है बच्चों को तो सही है। सिंपल है, आप करते हो प्यारे बच्चे कि कर्ण का स्क्वायर, एक बार मैं लिख दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना करते हो आप।
कर्ण का मान आपको नहीं पता है तो कर्ण के अब नामकरण करने आना चाहिए। अब क्लास 10th में आ गए तो नामकरण करने आना चाहिए। नामकरण क्या होता है भैया? तो ए बी को आप कर्ण बोल रहे हो तो ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, कोई समस्या? सॉरी, ए सी, ए सी, ए सी की जगह पे क्या लिखा हुआ? कर्ण। तो कर्ण का मान आना चाहिए, मतलब नामकरण करना आना चाहिए। आधार का नाम क्या हो जाएगा? बी सी। बहुत सिंपल है, बी सी, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस है प्लस दीजिए। लंब का मान क्या है? ए बी, तो ए बी का नाम दीजिए, स्क्वायर करके। सिंपल है। अब देख लो, एसी का मान तो आपको नहीं दिया हुआ है तो आप एसी लिखोगे स्क्वायर में करके। बराबर में देखिए, बीसी का मान दिया हुआ है क्या? बीसी कितना है? 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस ए बी का मान दिया हुआ है क्या? ए बी कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर। सिंपल है, स्क्वायर तो उन्हें सभी को आना चाहिए। एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 चौका 16। दोनों को अगर जोड़ते हो आप तो एसी स्क्वायर, स्क्वायर सब में आ रहा है, ठीक है ना? स्क्वायर सब में आ रहा है। 9, 16 और 9 कितना होता है बाबू? सभी को पता होना चाहिए, 25 होता है। अभी तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, यहाँ पे दिख रहा है ना सर, एसी जो है, दिख रहा है ना, एसी का स्क्वायर बराबर कितना है मेरे पास? 25 आया। सभी को पता है कि इधर से अगर स्क्वायर भेजते हैं बाबू तो इधर क्या जाता है? रूट। क्या जाता है? रूट में जाता है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। मतलब एसी जो है आप इसको लिख सकते हो 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5। हार्ड नहीं लगना चाहिए, ये सभी को आना चाहिए, बच्ची क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, बस इतना आप कर लोगे तो मान निकल जाएगा 5। एसी का मान कितना आया? मतलब कर्ण का मान कितना आ गया? 5। कोई समस्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं पता था तो कर्ण की जगह पे हम एसी लिख दिए, भुजा का मान। बीसी का मान कितना दिया हुआ था? 3 दिए थे तो 3 लिख दिए। देखो लंब की जगह पे क्या है? ए बी, तो ए बी लिखिए। लंब का मान कितना है? 4, तो दोनों के स्क्वायर को तोड़े तो 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा। जब 25 इधर स्क्वायर है उधर भेजते तो अंडर रूट चाहता है बाबू, याद रखना, इधर स्क्वायर है तो बराबर को उधर भेजते तो अंडर रूट लगता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो दो में से एक निकल रहा है बाहर, 5। इससे सिंपल क्या चाहिए भाई? अब इससे सिंपल क्या चाहिए? अब आपको तीनों का मान दे दिया। ध्यान से देखो, अब आपका मेन काम क्लास 10th का पहला प्रश्नावली के ऊपर काम करता है। अब लंब का मान नहीं लिख पाओगे रे। देखो ध्यान से, लंब का मान कितना है? 4, तो 4, लंब का मान 4, कर्ण का मान कितना आया? 5। पहला प्रश्नावली में बस यही करना। इसका देखिए, आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है? 3। कितना है? 3, 4, 5, इस चीज को याद रखोगे। आधार का मान कितना है? 3, तो आधार की जगह पे हम 3 रख दे रहे हैं। कर्ण का मान कितना है? 5, तो 5 रख दे रहे हैं। हर है। लंब का मान कितना है? 3, सॉरी 4। लंब का मान कितना? 4। आधार का मान कितना? बताना जरा बाबू। आधार का मान 3, बोलते जाइए। कर्ण का मान कितना? 5। लंब का मान कितना? 4। कर्ण का मान कितना? 5। आधार का मान कितना? 3। आधार का मान कितना? 3। लंब का मान कितना? यही पहला प्रश्नावली में आपको करना होता है कि जब आप निकालते हो तो पूछता है कि लंब, एक पाइथागोरस प्रमेय निकालिए और तीनों के मान को आप रखिए, तीनों को मान को प्रूफ कीजिए और लंब की जगह, कर्ण की जगह और आधार की जगह पे जो साइन कोस में मान होता है उसको लिखिए। यही बनता है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्लास। समझ में आ रही है बातें? और इस सूत्र से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर 8 नंबर सिक्योर करता है ये चैप्टर। तो बढ़िया से समझो, बस 2 क्वेश्चन करवाएंगे, 5 नंबर सिक्योर करवा देंगे, मतलब आपका 10 नंबर सिक्योर हो जाएगा। मस्त चैप्टर है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 2 का मान दिया रहेगा, एगो का मान खुद निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालिएगा। आपको इसका मान पता होगा तो नहीं पता है अगर ये, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट को याद रखना है।
लाल का लिखना है बच्चे, और इसका मान को फिर लिखते जाना है। कैसे? साइन की जगह पे ये होगा, कोस की जगह पे ये होगा, टेन की जगह पे ये होगा, और जैसे ही कोसेक आएगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे, सेक का उल्टा कर देंगे, कोट का उल्टा कर देंगे, सिंपल है। उसके बाद जो लंब आएगा, कर्ण आएगा, तो लंब का मान जितना है 4 वो रख देंगे, फिर कर्ण का मान 5 है तो 5 रख देंगे, आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। बस सिंपल है, लिखना तो है बच्चे क्लास जैसा। पॉज कीजिए वीडियो। देखो बच्चे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल आपको करवा दूं, उसके बाद व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सिंपल है, आप नामकरण आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी हम लेते हैं बी, ठीक है? बी यहीं पे रहने दो, यहाँ पे ए लेते हैं और यहाँ पे सी लेते हैं। देखिए, एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा और आपको कि ये अगर 90 डिग्री है तो सभी को पता है कि ये कर्ण होता है, ये कर्ण हो जाएगा आपका। लेकिन देखो, हम लोग कभी भी मान रखते हैं बाबू, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो हमेशा ये आधार नहीं होता है, वो हमेशा ये लंब नहीं होता है। अगर आपको बोल देंगे कि साइन ए के सापेक्ष को मान रखें, कहने का मतलब है सिंपल कि मान ए के अगर सापेक्ष रखने के लिए बोलेंगे, ठीक है? ए के सापेक्ष कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए है तो ए के सापेक्ष ये वाला जो लाइन है ये लंब हो जाता है, ए के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, और ए के सापेक्ष जहां पे मुड़ेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन यदि हम ए के सापेक्ष नहीं बोलेंगे, यदि हम बोले कि सी के सापेक्ष आप बताओ, सी के सापेक्ष कहने का मतलब यही चीज हम शुरू में सापेक्ष सापेक्ष रट रहे थे। अगर सी के सापेक्ष हम बोलेंगे तो ध्यान से देखो बच्चे, जो सामने वाला भुजा होता है ना वो लंब हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो सामने का भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, और जहां पे टर्निंग होगा वो हमारा आधार हो जाएगा। तो जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आप ऐसा नहीं बोलो कि भैया ये वाला आधार होता है, ये वाला लंब होता है, नहीं। जो न्यून कोण है ना, हमेशा जिसके सापेक्ष लेते हैं उसका सामने का कोण लंब होता है बाबू, और जो बगल वाला होता है वो आधार होता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में अगर हम आपको दे दें कि साइन सी के सापेक्ष मान ज्ञात करना है आपको, साइन कोस टेन कोसेक सेक और टेन सी के सापेक्ष अगर मान ज्ञात करना है आपको, तो क्या करोगे कि सी के सापेक्ष वाला जो लाइन होगा उसको आप क्या लोगे, लंब लोगे, और बगल वाला लाइन को आधार लोगे। बस इतना आपको करना है, ठीक है? सी के सापेक्ष सामने वाला लंब और ये आधार। अब मान हम रखते हैं, सिंपल है, मान रखते हैं आपका लंब का मान कितना है बाबू उसमें 12, और आधार का मान कितना है 5। तो सिंपल है, लंब और आधार का मान हम दे दिए हैं, आपको निकालने के लिए बोल देंगे कर्ण का मान, ठीक है? तो सिंपल वही आजमाना है, पुरनका ट्रिक, जो हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पीछे पॉज। देखिए, कर्ण का मान हमें नहीं पता है तो कर्ण का नाम क्या दे दोगे आप, एसी देखो, एसी दो, एसी का स्क्वायर। आधार का मान कितना है मेरे पास, आधार डायरेक्ट मान लिख देते हैं, ठीक है ना? आधार का मान कितना है 5, तो 5 दे दीजिए, 5 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 12 है कि 13 है बाबू, एक बार जरा देख लो, तो 13 होना चाहिए। 13 है ना? तो गलती क्यों बोल रहे हो आप, 13 लिखिए यहाँ पे ना, क्योंकि 12 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। 13, ठीक है? सिंपल है। एसी का मान आपको नहीं पता है तो एसी स्क्वायर लिखोगे, फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए आपका, 25 हो जाएगा ये 25। 13 का कितना होता है 169 होता है बाबू, करके देखना, 13 गुने 13, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 144 होगा। देखो तो एसी का स्क्वायर, अब अंडर रूट उधर चढ़ाइए, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, यानी ये एसी किसका मान होता है बाबू 12 का। एसी बराबर आप क्या लिख दोगे 12, क्योंकि 144 को अगर आप दो बार तोड़ोगे, 12 गुने 12 करोगे तो 144 आएगा, और एगो निकल जाता है बाहर, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। तो इसका मान कितना आ गया 12। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करें, वीडियो लॉन्ग ना हो ज्यादा। अब देखिए, साइन सी के सापेक्ष मानना है मान, तो इसका नामकरण कैसे करें भैया, हमको तो याद नहीं हुआ है, एक अभी तुरंत वीडियो देख रहे हैं। तो एक चीज फंडा है, लाल का इसका मान क्या होगा लंब बटा कर्ण, नाम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब मतलब एल बटा के लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसका कोस का कितना लिखेंगे, आधार बटा ए बटा के, आधार बटा कर्ण, एल बटा ए, कोस का क्या हो जाएगा, जस्ट यहां से करेंगे के बटा एल, क्या होगा बाबू इसका
जस्ट इसका भी उल्टा आप कर सकते हो, साइन का उल्टा होता है k बटा l, इसका फिर क्या हो जाएगा सेक, हाँ सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कोट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब। बार बार ये चीज हम बोल रहे हैं, सिर्फ मान लिखिए आप इसको क्या बोल रहे हो आप ए बोल दे रहे हो आधार, इसको के बोल दे रहे हो कर्ण, इसको लंब को एल बोल दे रहे हो, यही बात है ना, मान बिठाना चालू कीजिए। देखो एल का मान कितना है 13, के का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 5, आधार का मान 5 है। इसको आप आधार कर्ण ये सब भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, हम थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं। इसका मान कितना होगा के का कर्ण का 12, लंब का मान कितना है 13, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ए का मान कितना है 5, के का मान कितना है 12, एल का मान कितना है 13। देखो चौथा नंबर पे आओगे जस्ट उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर चल जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा होगा। देखो 12, के का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 5 है ना, ए का मान 5, ए का मान 5, ए का मान कितना है 5, जस्ट इसका उल्टा होगा। और एल का मान कितना है लंब का मान 13। कोई कैलकुलेशन में समस्या है, ये आपका सिक्योर करता है प्रश्नावली को, ठीक है। अब जब इतना पता चल गया आपको तो हम लोग अब पढ़ते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम क्या होता है सो देखो, हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते उसके बाद सारे सूत्र ड्राइव कर लेंगे, एक को समझ लो बाकी सब समझ में आ जाएगा, इतना धांसू तरीका से मैं समझाऊंगा आपको। व्युत्क्रम बाबू जो भी होता है, व्युत्क्रम जो होता है ना उल्टा होता है। पहले तो ये समझिए, अगर 2/4 लिख रहे हो तो इसको व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बाबू 4/, यही तो होता है व्युत्क्रम, किसी चीज का उल्टा। अगर साइन का मान 13/12 आ रहा है रे बाबू, तो कोस का मान 12/13 आ रहा है। देखिए ध्यान से, मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर इसका व्युत्क्रम करना चलो आप, तो अगर साइन का मान कितना आ रहा है बाबू मेरा 13/12 आ रहा है ना, तो कोस का मान कितना आ रहा है, इसको मिटाइए हटाइए इसको, कोस का मान कितना आ रहा है, सॉरी कोसेक का, कोसेक का मान कितना आ रहा है सी के साथ 12/13 आ रहा है, तो क्या व्युत्क्रम नहीं लग रहा है, खुद में व्युत्क्रम है। अगर आप 13/12 का व्युत्क्रम करो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 12/13, तो यही तो व्युत्क्रम होता है, समझ में आ रहा है। तो व्युत्क्रम का खेल तो खत्म, आपको समझ में आ गया व्युत्क्रम क्या होता है। अब सूत्र आखिर कैसे बनेगा भैया, तो सूत्र कैसे बनेगा सो देखिए आप। अगर मान लो मैं पहला बता रहा हूं साइन है, तो साइन का व्युत्क्रम क्या है, तो कोस को आप कैसे लिख दोगे कि जो मान है, ध्यान से मेरा मान समझना, साइन का मान कितना है 13/12, इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम को क्या ऐसे लिख सकते हो आप, अगर एक का व्युत्क्रम है तो 1/1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो अगर बताओ साइन का व्युत्क्रम क्या है कोस, साइन का व्युत्क्रम क्या है कोस है, तो क्या हम अभी 1/1 लिखे हैं तो 1/कोस नहीं लिख सकते हैं। अब कैसे लिख दिए तनी प्रूफ करके दिखाइएगा, तब ना हम समझेंगे कि आपका कैसे लिख दिए, माने अनुहारी लिख दीजिएगा तो मास्टर हो जाइएगा। तो देखिए बाबू, तनी हम अनुहारी नहीं बोलते हैं, साइन रहने दीजिए, एक लिखल बा लिख दीजिए। अब का एक नीचे हम एक लिख सकते हैं बाबू, और बाद भाग लगा सकते हैं, क्योंकि एक के नीचे भी एक होता है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कोस, सॉरी कोसेक, ठीक है। अभी तक किसको दिक्कत है, कोई की नहीं दिक्कत है। साइन का मान क्या होता है 1/कोसेक, ये कैसे बोल दिए, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है ये। अभी व्युत्क्रम कैसा तो वो भी प्रूफ किए हैं, लेकिन फिर से प्रूफ करेंगे हम, देखिए फिर अभी देखना बाबू, खाली देखते जाना। तो एक है बटा में एक है, कोसेक का मान कितना है, कोसेक का मान कितना 12/, है ना जी, 12/13 है ना कोसेक का मान, हमको 13/12 लाना है, यही ना बात है, 13/12 लाना है, तो प्रूफ हो जाएगा कि साइन बराबर होता है 1/कोसेक, यही बात है ना। तो देखिए चाचा, बात ऐसा बा, लेकिन तो आधा दिमाग अपन बेच दिया है दूसर जगह। ये भाग है तो गुना में क्या साइन चेंज नहीं हो जाता है, एकदम बच्चा ये सब नहीं बताना होगा, 13 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे आ जाएगा। अब देखिए सर 1/,
सॉरी 13/12 आ गया, एक को गुना करेंगे 13 से 13, अब एक को 12 से करेंगे तो साइन का मान कितना बा, तो साइन बराबर 1/कोसेक कैसे हुआ पता चला, व्युत्क्रम है, प्रूफ भी कर दिए, अब क्या करें, अब नाचे नहीं ना, तो सब का लिख के हम दिखाते हैं आपको, पॉज कीजिए। देखो मैं सोचा कि व्युत्क्रम जितना भी है, देखिए सर हिला नहीं ना, जितना भी है उसको मैं आपके सामने ही बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं दूसरा लेता हूं, जो दूसरा है ना, मैं आपको सोच रहा हूँ कि यहीं पे लिख के बताऊं, तो जो फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर देखिए, देखो एक बार प्रूफ कर ले उसके बाद तो सूत्र बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। साइन के पास क्या होता है, कोस। अभी जस्ट हम उतना देर से रट रहे हैं बच्चे कि कोस जो होता है ना, कोस का जो मान होगा, ध्यान से देखिए कितना कोस का मान है, कोस का मान कितना है 5/12। ध्यान से देखो, मैं यहीं भी ट्राई कर रहा हूँ बताने का, कोस का मान कितना है 5/12, लेकिन देखो ध्यान से सेक का जो मान है क्या है 12/5 है, मतलब इसका जस्ट उल्टा है, व्युत्क्रम है, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि 1/6। एक बार हम प्रूफ कर ले इसको भी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है समस्या हो, क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ने में तो होता है। देखिए एक है, एक रहने तो 1/1 लिख सकते हो, बटा में बड़ा सा सेक लिख सकते हो, ठीक है। अब कोस रहने दीजिए, 1/1, सेक का मान क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये इसका मतलब भाग होता है, ये बड़ा सा लाइन का मतलब क्या होता है, भाग, आप भाग भी दे सकते हो डायरेक्ट। और सेक का मान क्या है बताना जरा, 12/5, 12/5 है ना। आपको व्युत्क्रम है कहने का मतलब है कि आपका मान कोसेक के बराबर आना चाहिए, प्रूफ तो यही ना होता है भाई, कि सेक का मान लिखे हैं, व्युत्क्रम करके आपको कोसेक का मान लाना है, तो क्या करते हो 1/1 गुना करते हो, 5 को ऊपर भेज देते हो और 12 को नीचे लिख देते हो, तो क्या आएगा 5/12 आया, देखो तो कोस का मान यहाँ पे लिखा हुआ है ना कितना 5/12, इसका भी मान आ गया। मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ये सब एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम, क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है, ठीक है। अब देखिए इसका भी मान लिखते हैं, तो काम करो आप कि मैं सबका लिख दे रहा हूं, आप प्रूफ कर लोगे क्या, देखिए मैं बता देता हूं कैसे। अब 10 का लिखते हैं हम, 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 देखिए 10 जो है 13/12 है। अब देखना 5/13 किसका होगा, 5/13 है इसका, मतलब 10 किसका व्युत्क्रम है, कोट का, तो 1/कोट लिख सकते हैं क्या, प्रूफ करना जरूरी है कि कर लोगे आप, कर लोगे क्या प्रूफ, कुछ नहीं, कोट का मान रखना है सिर्फ आपको 1/1 करके, ठीक है, भाग में। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है आपका, देखिए कोसेक है, कोसेक किसका विक्रम होगा, आप बताइए भैया। क्या बात है, मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है क्लास 7 8 का है, उसको समझ में आ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा बाबू कि ये कोसेक है, कोसेक का मान कितना है 12/13 है, तो 13/12 किसका है 1/sin का, इसको आप प्रूफ कर लेना, 1/sin करके दिखा दीजिए भैया, इसको करके दिखा देते हैं क्योंकि ये चौथा का आ रहा है, ठीक है ना। देखिए कोसेक लिखिए पहले, थोड़ा फास्ट करते हैं, 1/1 बोले लिखने के लिए भाग दे दीजिए, इसका मतलब तो भाग ही ना है, साइन का मान कितना है बाबू मेरे पास 13/12, 13/12 मेरा आना चाहिए 12/13 क्योंकि कोसेक का मान है, तो 1/1 कर दीजिए गुना 12/13 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12/13 आया, कोसेक का मान आया, विक्रम है। तो ये ऐसे करके हमें छो पढ़ना पड़ता है, तो हम छो लिखते हैं, तो लास्ट रहने वाला है, आपको फिर से मैं सूत्र को ड्राइव कर देता हूँ सामने, सूत्र को नोट डाउन कर लेना कॉपी में, फिर कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लिखने का क्या तरीका है, लाल और के एक। बच्चे अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा ना तो क्या बताएं आपको, मेहनत करने की जरूरत है फिर आपको। लंब बटा कर्ण मैं लिख देता हूँ पूरा, लंब बटा कर्ण, क्योंकि लास्ट में लिख रहे हो आप तो आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कोसेक का क्या हो जाएगा फिर कर्ण बटा लंब, बस इसका उल्टा होता है, जैसे अभी बोले हो कि व्युत्क्रम होता है तो कर्ण बटा लंब,